एक पेड़ माँ के नाम, एक अद्भुत अभियान। अब तक हमने समझा कि एक क्या है, पेड़ क्या है। अब समझेंगे माँ के नाम, इसका उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इसका भाव जगत क्या है, इसकी महत्ता क्या है, माँ के नाम किए जाने का भाव क्या धारण करना चाहिए जो हमें मिला है। आइए इस यात्रा में प्रवेश करते हैं और ये भी जानते हैं कि ये पंचगव्य प्रौद्योगिकी क्या है, जिसके माध्यम से कैसे हम भगवान रुद्र की पूजा करेंगे वृक्ष रूप में, कैसे उन्हें स्थापित करेंगे, कैसे अपने पितरों को तृप्त करेंगे। हमने जान लिया अब तक कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधाम। एक का अभिप्राय अद्वैत है, एक का अभिप्राय सच्चिदानंद भगवान है, एक का अर्थ द्वितीय से सजातीय राहित्यादेक उच्चते, अर्थात जिसके मुकाबले कोई दूसरा है ही नहीं वह एक है। एक का अर्थ अनंत में व्याप्त आकाश है, जो घट के भीतर भी है, घट के बाहर भी है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के भीतर है वो क्रिया, प्रत्येक प्रांत के भीतर है, राष्ट्र के भीतर है, धारणी धरती के भीतर है, ब्रह्मांड के भीतर है। इतनी व्यापक प्रतिक्रिया का नाम ही एक है। जय समान अतिशय नहीं कोई, उसके समान कोई दूसरा नहीं हो, वही तो एक है। एक पूर्ण इसीलिए विभाजित नहीं होता। इस पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण मिलता है। एक अद्वितीय है, जैसे एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक ध्रुव तारा, ये विशेष लक्षण युक्त एक है, सर्वत्र व्याप्त होने युक्त एक है। इसी प्रकार हमने जाना कि वृक्ष साक्षात नारायण है, वृक्ष की पूजा से सब कुछ मिल जाता है, जगन नियंता भगवान मिल जाते हैं। आज हम जानेंगे कि माता के नाम से क्यों अगत्य को व्यक्त करने की विधा में मातृ शक्ति को आगे क्यों किया गया। एक बात तो मैंने पहले ही कही थी कि ये मातृ शक्ति है जिसने भारत के धर्म की रक्षा कर रखी है। ये मातृ शक्ति है जो रक्षाबंधन मनाती है, जो चौथ का व्रत मनाती है, जो दिवाली पर दीपक जलाती है, जो शमी की पूजा में भागीदारी बनती है, जो कार्तिक में कार्तिक के ठाकुर दामोदर भगवान की पूजा करती है। ये मातृ शक्ति है जो ये चिंता नहीं करती कि ये काम सरकार करेगी तभी होगा, ये कोई तर्क नहीं करती, बस एक का प्रतीक बन के आगे बढ़ जाती है। एक एक माँ जब शिवार्चन करती है तो पूरे राष्ट्र में शिवार्चन हो जाता है। इसलिए माँ के नाम, क्योंकि माँ ही है जो राज्य का दुआ सार्थक करती है। यदि तुम एक एक कर पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, यदि एक एक कर ईंट लगाओ तो तुम महल बना दोगे। यही नींव की ईंट ये एक है, ये सच्चिदानंद है, ये कमठ अवतार है, कच्छप अवतार है, और यही भारत की मातृ शक्ति है जिसके आधार पर इस एक पर खिला हुआ विशाल भवन दिगंतर तक दमकेगा और भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होगा। उन्हें सारी सृष्टि जो पहले भारत सेंट्रिक थी, फिर अरब सेंट्रिक हुई, फिर यूरो सेंट्रिक हुई, और यूरोपियंस ने घमंड पाल लिया कि हम 2050 ईस्वी तक भारत को ही पागल लोग। संभव है
जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज शासन करके नहीं कर पाए, वो काम संभव है क्या? इसीलिए भारतीय चेतना जिस समय 2 फरवरी 1835 को एक अंग्रेज मैकाले ने कहा था कि भारत का सारा ज्ञान मेरी लंदन की एक लाइब्रेरी जितना सा है, तो इतने में तो विज्ञान ज्ञान की आधुनिक विधा नहीं पढ़े हुए सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस ने एक बालक को आशीर्वाद दिया और उसे नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया। एक का गुंजायमान पूरी धरती में दिखा गया। शिकागो जो गुंजायमान हुआ, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। भाई बहन तो बोलते ही ना लोग, लेकिन गुरु तत्व पीछे था, इसलिए उस सिंहराज ने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया कि भारत का ज्ञान छोड़ो, गुरु के आशीर्वाद से भी एक व्यक्ति खड़ा होता है तो कितना बड़ा भारत है, वो खड़ा हो गया तो कितना आनंद आ जाएगा। अभियान लक्षित है, माँ को समर्पित है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। पहली देवता तो माँ है। जो गर्भ में भोजन कराती है वो माँ है, केवल धारण नहीं करती साहब, 9 महीने तक गर्भ में अपने शरीर से भोजन बनाती, भोजन कराती है। और जैसे ही जन्म होता है तो मान के चलो कहीं दुग्ध की धारा नहीं होती, पर माँ के स्तन मंडल से क्षीर सागर प्रकट हो जाता है। भगवान विष्णु की पालनीय शक्ति प्रकट हो जाती है। मानो वो शक्ति कहती है, चिंता मत करो, तुम अन्न नहीं खा सकते ना, मैं तुम्हें अपने शरीर से दूध बनाकर पिलाऊंगी। इतनी बड़ी माँ है जो केवल जन्म नहीं देती, अपने शरीर से दूध पिलाती है। बच्चा तुतलाकर बोलता है तो ये माई है जो सारे अहंकार छोड़ करके, ज्ञान की सीमाएं छोड़ करके वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया स्वयं भी तुतलाकर बोलती है बच्चे के साथ। ये माई है जो भगवान कृष्ण को भी देहली का उल्लंघन करना सिखाती है। ये माई है जो जलवा पूजन के लिए बच्चे को आकाश के तारे, सूर्य और धरती के विभिन्न मंदिरों का ग्राम में दर्शन कराती है। ये माँ ही है जिसके कारण व्यक्ति पूजित होता है। तभी तो क्रम भंग अनेक बार संतों ने किया है। वाल्मीकि ने सबसे पहले गायत्री का अभ्यास किया माँ का, और गायत्री के अभ्यास से वाल्मीकि रामायण प्रकट हुई 24 अक्षरों से। मतलब नारायण का प्राकट्य माँ की शक्ति से होता है। बाबा तुलसीदास जी ने तो इतना कर दिया, इतने विद्वान, इतने प्रकांड, हनुमान जी महाराज के इतने बड़े भक्त कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ। हनुमान जी जिनके गुरु, उन्होंने रामचरितमानस का प्रारंभ कहां से किया? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विलाय। मेरे अक्षरों के समूह, मेरे शब्दों के समूह, मेरे वाक्यों के समूह प्रकट होकर जो चारों वो अर्थ प्रकट करे, इसलिए पहले माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, फिर गणेश जी महाराज की वंदना करूँ। आप कल्पना करो, शास्त्रोक्त परंपरा है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन उन्होंने पहले शारदा की वंदना की। मानो कहना चाह रहे हो कि जब तक माँ की वंदना नहीं होगी, जब तक शारदा हृदय में नहीं आएगी, तब तक भला गणपति तत्व प्रकट कैसे होगा? और प्रकट नहीं होगा तो फिर गणपति की बात कैसे करूंगा? ये माँ ही तो है जिसके सामने ज्ञान विज्ञान नहीं, मचलना भी काम आ जाता है, हट करना भी काम आ जाता है। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम, ये माँ के पास ही तो कोई मचला जा सकता है। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने
क्या वंदना की, सबको नमन किया। लेकिन जब माँ जानकी के पास जाते हैं बालकांड में, तो क्या कहते हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। यही तो सार है इसका मातृ। पहले कहा जनक सुता, फिर कहा जगत जननी, फिर कहा जानकी माता, और फिर कह दिया जो नारायण की अतिशय प्रिय है। प्रिय प्रियतर प्रियतमा नहीं, अतिशय प्रिय करुणा निधान। और इतना कह के पैरों में लौट गए। माँ मोटा काम कर रहा हूँ, आज राम का नाम लेने पे गर्दन कटने का जमाना है बाबा। माँ जनेऊ धारण करो तो माथा कट जाता है, माँ चोटी धारण करो तो माथा कट जाता है। इस समय रामचरितमानस अति अपार भव सागर है ये, इसको पार करना है। लेकिन माँ तेरी कृपा से यदि पुल बन गया तो छोटी सी चींटी भी पुल से पार कर जाएगी भव सागर। इसलिए माँ कृपा करो माँ, ताकि जुगपद दोनों पैरों में गिर गए। बाकी सबको प्रणाम किया, नमन किया, यहाँ तक गुरुदेव को भी प्रणाम किया। प्रणवो पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान निधन। लेकिन माँ के तो चरणों में बालक बनकर लौट गए, तो एक पेड़ माँ के नाम को सफल होना ही अद्भुत है ना। हट पकड़ लिया माँ रामचरितमानस से, और फिर माँ ने ही तो कृपा करी। उमा माँ ने ही तो कृपा करी, पार्वती ने ही तो कृपा करी। मंगल की खान अमंगल हरने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपहि पुरारी। माँ ने ही तो कृपा करी कि वो लीला आगे बढ़े। इसलिए माँ भगवान का प्रकट रूप है। उस नाम में ही तो नामी आता है। उस माँ को ध्याओ जिसे सबने ध्याया है। यहाँ तक कि जब भी संकट आया तब छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने क्या किया? दुर्गा सप्तशती को एकाग्र कर दिया 13 शब्दों में। श्री राम जय जय राम आह्वान किया भगवान राम का, हे राम आ जाओ। फिर कहा हे राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। नजदीक आने के बाद साष्टांग प्रणिपात करके गिर गए, जय जय राम। ये 13 शब्द 13 अक्षर ही दुर्गा सप्तशती का सार बन गए। इसी दुर्गा सप्तशती का सार दशमेश गुरु श्रद्धेय गोविंद सिंह महाराज ने किया, ताकि वो आतताइयों से लड़ सके। सिंहनाद करते हुए गुरुओं को नमन किया। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया। फिर अंगद गुरु के अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण दियाइए, जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, घर नवनिधि आवे धाय। सब थाई होई सहाय। खंडा प्रथमे शाजी के माँ की वंदना की। अरे माँ दुर्गा, प्रथम खंड की बात है, तूने सारी सृष्टि का निर्माण किया। खंडा प्रथमे शाजी के, जिन सब से सार उपाया। ब्रह्मा विष्णु महेश शाजी, कुदरत दा खेल रचाय बनाया। सब कुछ माँ तूने ही तो कुदरत का खेल बनाया। माँ सिरजे दानों देवते, माँ तूने ही दानों बनाए, तूने ही देवते बनाए। सिरजे दानों देवते, तिन अंदर बादु रचाइया। ते ही दुर्गा साजी के, दैत्यांदा नाश कराइया। ते तो ही बलराम ले कंस बाणा, ते तो ही बलराम ले बाणा दहस रुखाइया। रावण को भी मां तेरी कृपा से राम जी ने उद्धार किया। ते तो ही बल कृष्ण ने कंस केसी पकड़ गिराइया। बड़े बड़े मुनि देवते, कई जुगति ने तनु ताइया। किनु तेरा अंत न पाइया। माँ तेरा अंत तो कोई पा ही नहीं सका।
चंडी दीवार में गुरुदेव कहते हैं कि जिस समय पर इंद्र की रक्षा कम हो गई, स्वर्ग छोड़ना पड़ा, तब इंद्र ने जाकर भगवती मातृशक्ति की प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि मां सुनना, छीन लई ठकुराई सारे दानवी, लोकी तिहि फिराई दोही आपनी। अरे मां बैठे वाई बधाई ते अमरावती, दित्ते देव बजाई सबना राक्षा। मां कुछ नहीं बचा है, स्वर्ग पर राक्षसों को राज मिल गया है। मां कहां जाऊं, किने न जिता जाय महके देतनु, तेरी शाम तकाई देवी देवशा। मां जीते नहीं जा रहे राक्षस, इसलिए तेरी शरण में आ गया हूँ। दुर्गा बेण सुनंदी हंसी हड़ाड़ाए। मां हंसने लगी और कहने लगी चिंता मत करो, ये सब के सब राक्षस मारे जाएंगे। रोह होई महामाई राक्षसी मारने। मां अत्यंत कुपित हो गई और जब कुपित हुई तो मां की खड़ग चल पड़ी, और जब खड़ग चल पड़ी तो सुम्म शुम्म पठाइया जमदे धामनो, इंद्र सदद बुलाइया राजा बने खड़ो, सिर पर छत्र फिराइया राजे इंद्र दे, 14 लोका छाइया जग जसु मात दा। दुर्गा पाठ बनाइया सबे पहुड़िया, फेर न जूनी आइया जिन यह गाइया। क्या कहते हैं वो कि जो इसे गाएगा, जिन यह गाइया, वो चारों लोकों में 14 लोकों में जो माँ का जस फैला हुआ है, उस दुर्गा पाठ को गाने से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इतनी बड़ी माँ की महिमा है। वो माँ ही तो मातृ शक्ति है, वो माँ ही तो जननी है, वही तो जगत जननी है, वही तो नव दुर्गा है, वही तो 16 मातृका है, वही तो सप्त श्रियाएं हैं, वही तो भारत माता है, वही तो धरती माता है, वही तो गंगा माता है, वही तो गौ माता है, वही तो हमारी जन्मदात्री माता है, वही तो हमारी कुल देवी है, वही तो हमारी दादी है, वही तो हमारी नानी है, वही हमारा स्थूल धन है और वही हमारा सूक्ष्म धन है। इसलिए माँ के नाम एक अद्भुत अभियान। आइए हम पितरों को तृप्त करें कि वो पितृ मातृवंश मातृशक्तियां हम सबसे प्रसन्न हो जाए, इसलिए दौड़कर इस अभियान में सम्मिलित हो जाए। हे मातृवंशा प्रभुदावतारा, हे पितृवंशा मम पावनास्य, पुष्पांजलि में सुमनो वदारम, गृह्णन्तु दिव्ये पितरं पुनीता, गुणं गृह्णन्तु दिव्ये पितर पुनीता। हे पितृश्वरों, आप प्रसन्न हो जाओ, हम वृक्ष लगाने जा रहे हैं, भगवान शिव की स्थापना कर रहे हैं। उसके पहले आओ आपके चरण धोते ये प्रक्रिया। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घम समर्पयामि, मुखे आचमनम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम समर्पयामि, मृत पंचामृत स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, परिमल द्रव्याणि अबीर गुलाल समर्पयामि, सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, हस्त प्रक्षालनम नैवेद्यम समर्पयामि, मध्ये आचमनम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, पुनः आचमनम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इस तरीके से हम सारे पूर्वजों की, पितृदेवों की प्रार्थना करके जब वृक्षारोपण करेंगे तो मान के चलो हमारे आदि देव भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, जगन माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और सिंहनाद करते हुए भारत की संस्कृति अखिल विश्व में छाएगी। आइए इसी भाव से आज की यात्रा को विराम देते हैं।
राजा रामचंद्र का जयकारा करते हैं, चार भुजानाथ का जयकारा करते हैं। हमने जो संकल्प लिया कि मोबाइल पर हेलो हाय की जगह राम राम बोलेंगे, उसका जयकारा करते हैं। वृषभानुलली राधे रानी का जयकारा करते हैं, भगवती लक्ष्मी का जयकारा करते हैं, जनक नंदिनी जानकी माता का जयकारा करते हैं, दुर्गा माता का जयकारा करते हैं और मन में संकल्प करते हैं कल फिर चर्चा करेंगे, जानेंगे इस माँ के नाम का महत्व क्या है। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम जनक नंदिने विद्महे भूमि जाये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जगत जननी जानकी मात की जय, भगवती दुर्गा मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, शारदा मात की जय, भारत मात की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, भगवती गंगा माता की जय। राम।